नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल चरधारी क्लासेस में। दोस्तों, हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक, यानी पिछला एक साल का उत्तराखंड करंट अफेयर्स हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं, जिसमें आज मैं आपको यहाँ पे उत्तराखंड करंट अफेयर्स यानी उत्तराखंड की पिछले एक साल की प्रमुख घटनाओं के बारे में बताऊंगा, जो कि आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर दोस्तों ये होने वाला है आज का आपके सभी आगामी एग्जाम के लिए। इसके नोट्स दोस्तों आपको मिल जाएंगे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। ये हमारी करंट अफेयर्स की ई बुक है पिछले एक साल की, जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक की। इसमें आपको उत्तराखंड की प्रमुख घटनाएं, प्रमुख करंट अफेयर्स, साथ में प्रमुख योजनाएं, सूचकांक, सम्मेलन उत्तराखंड संबंधी, उत्तराखंड स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स, उत्तराखंड के प्रमुख पुरस्कार और उत्तराखंड में वर्तमान में कौन क्या है, वन लाइनर, और साथ में ई बुक के अंत में आपको एमसीक्यू भी देखने को मिलेंगे। पिछले एक साल के लगभग 150 एमसीक्यू है यहाँ पे आपके प्रैक्टिस करने के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण ई बुक है दोस्तों, उत्तराखंड करंट अफेयर्स जुलाई 2023 से लेकर जून 2024 तक। इसका लिंक आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या मैं पिन कर दूंगा कमेंट बॉक्स में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं chardhari-classes.in। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज की वीडियो। तो सबसे पहले यहाँ पे देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र उत्तराखंड में। तो देश का पहला तेंदुआ संरक्षण केंद्र, हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र, ये कहाँ बना है? उत्तराखंड में बना है। उत्तराखंड के कौन से जनपद में? तो उत्तरकाशी जनपद में। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण गंगोत्री नेशनल पार्क, अभी गंगोत्री नेशनल पार्क कहाँ है आपका? उत्तरकाशी में है, उत्तरकाशी। और ये है उत्तराखंड का सबसे बड़ा जो नेशनल पार्क है वो कौन है? गंगोत्री नेशनल पार्क। और यहीं पर इसके प्रवेश द्वार भैरव घाटी में लंका पुल के पास हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है। कई बार प्रश्न ये भी बनता है, भैरव घाटी कहाँ है या लंका कहाँ है? लंका पुल, लंका घाटी, ये वही है उत्तरकाशी में। और उत्तरकाशी में गंगोत्री नेशनल पार्क, जो कि उत्तराखंड का सबसे बड़ा पार्क है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है। और इस सबसे बड़े नेशनल पार्क में हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र का निर्माण किया जा रहा है, जो कि देश का पहला हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र होगा। यह स्थल लगभग 2800 फीट की ऊंचाई पर स्थित है और इस केंद्र में हिम तेंदुआ के संरक्षण संवर्धन से संबंधित प्रशिक्षण दिया जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड राज्य की विधानसभा में समान नागरिक संहिता विधेयक पेश, यूसीसी यहाँ पे पेश हो चुका है उत्तराखंड में। और स्वतंत्रता के बाद उत्तराखंड ऐसा पहला स्टेट है दोस्तों जहां पर समान नागरिक संहिता विधेयक यानी यूसीसी को पेश किया गया, यूसीसी को लागू किया गया। तो यहां से जरूर प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अब देखो डेट भी आपको नोट करनी है, 6 फरवरी 2024। ये वो डेट है जिस दिन विधानसभा में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने समान नागरिक संहिता उत्तराखंड 2024 विधेयक को पेश किया। तो 6 फरवरी को पेश किया, उसके बाद 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड राज्य की विधानसभा ने समान नागरिक संहिता यानी यूसीसी विधेयक को पारित किया। उसके बाद विधेयक गया राष्ट्रपति जी के पास, और राष्ट्रपति 11 मार्च 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। अब यहाँ पे जो समान नागरिक संहिता जो यूसीसी है, इसका मसौदा किसने तैयार किया है? तो ये भी इंपॉर्टेंट है, जस्टिस रंजना देसाई समिति। जस्टिस रंजना देसाई समिति की रिपोर्ट के आधार पर यूसीसी का ये मसौदा तैयार किया गया। तो ये भी आपको नोट करना है। तो इससे संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे, प्रत्येक क्वेश्चन, प्रत्येक जो यहाँ पे घटना है उसके बारे में आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ, और डिटेल से भी प्रश्न जरूर पूछे जा सकते हैं, तो इसलिए आपको उस पर भी ध्यान देना है। नेक्स्ट है उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास। उत्तराखंड में दुनिया के सबसे बड़े गुरुकुलम का शिलान्यास किया गया। कहाँ किया गया? तो केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने गुरुकुल के संस्थापक स्वामी दर्शनानंद महाराज की जयंती के अवसर पर पतंजलि योगपीठ के गुरुकुलम का शिलान्यास किया है। कहाँ किया है? हरिद्वार में, हरिद्वार में। उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत, तो मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में उत्तराखंड ऑनलाइन आरटीआई पोर्टल तथा ऑनलाइन द्वितीय अपील शिकायत व हाइब्रिड सुनवाई की शुरुआत की है। तो उत्तराखंड में आरटीआई पोर्टल की शुरुआत किसने की? मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट यहाँ पे हेली मेडिकल सर्विस, हेली का मतलब इसका पूरा नाम है हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर मेडिकल सर्विस वाला देश का पहला राज्य बनेगा उत्तराखंड। तो उत्तराखंड बनेगा हेली मेडिकल सर्विस देने वाला
देश का पहला राज्य। उत्तराखंड में शीघ्र ही हेलीकॉप्टर इमरजेंसी मेडिकल सर्विस HEMS शुरू होने जा रही है और यह सुविधा उपलब्ध कराने वाला उत्तराखंड बनेगा देश का पहला राज्य। नेक्स्ट बढ़ते हैं दोस्तों, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके आगामी एग्जाम के लिए। तो उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बनी? तो न्यायमूर्ति रितु बहारी ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पद की शपथ किसने दिलाई? राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह। इन्होंने, अब देखो राज्यपाल कौन है उत्तराखंड के? गुरमीत सिंह। और वर्तमान मुख्य न्यायाधीश उत्तराखंड हाई कोर्ट की, उत्तराखंड उच्च न्यायालय की वर्तमान मुख्य न्यायाधीश कौन बन गई है? रितु बहरी। तो ये नाम आपको जरूर नोट करना। और रितु बहरी क्या है? उत्तराखंड की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश। ये कौन बनी है? रितु बहरी। अब यहाँ पे एक और चीज आपको नोट करना है, रितु न्यायाधीश कौन सी, जो रितु बहरी है कौन सी यहाँ पे मुख्य न्यायाधीश है उत्तराखंड की? तो 13वीं। इनसे पूर्व जो उत्तराखंड के न्यायाधीश थे वो थे विपिन सांघी, न्यायमूर्ति विपिन सांघी। और उसके बाद 13वीं मुख्य न्यायाधीश बनी है न्यायमूर्ति रितु बहारी, उत्तराखंड की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति अनुच्छेद 217 के तहत की जाती है। और उत्तराखंड में उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या कितनी होती है? टोटल 9 होती है, कुल 9। ये भी कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट है जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन तो कहाँ किया गया? उत्तराखंड के पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में देश के प्रथम CDS स्वर्गीय जनरल बिपिन रावत की मूर्ति एवं 80 फीट तिरंगा झंडा एवं पार्क का उद्घाटन किया गया। मूर्ति एवं पार्क का उद्घाटन रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट एवं जनरल बिपिन रावत की बेटी तारिणी रावत ने किया है। इस इको पार्क को बद्रीनाथ, केदारनाथ, गंगोत्री और यमुनोत्री 4 धाम की थीम पर बनाया गया है। तो जनरल बिपिन रावत की मूर्ति और पार्क का उद्घाटन किया गया है पौड़ी जिले के तल्ला बनास गांव में। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व। अब जो हिंदी साहित्य भारतीय संस्था वैचारिक, इसका आयोजन किया गया दिल्ली में और इसमें उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है डॉक्टर मंजू पांडे ने। हिंदी साहित्य भारतीय संस्था का 3 दिवसीय वैचारिक आयोजन दिल्ली हंसराज कॉलेज के सभागार में आयोजित हुआ। डॉक्टर मंजू पांडे उदिता ने उत्तराखंड का इसमें प्रतिनिधित्व किया है। डॉक्टर मंजू शिक्षिका और साहित्यकार हैं जो विश्व स्तर पर हिंदी साहित्य के लिए विभिन्न सम्मान प्राप्त कर चुकी हैं। उन्हें उत्तराखंड राज्य के सर्वोच्च सम्मान तीलू रोहतली सम्मान 2023 से भी सम्मानित किया जा चुका है। और साथ में शिक्षा के क्षेत्र का सर्वोच्च सम्मान जो उत्तराखंड का शैलेश मटियानी पुरस्कार 2011 से इन्हें सम्मानित किया जा चुका है डॉक्टर मंजू पांडे उदिता को। और इन्होंने भारतीय संस्था वैचारिक आयोजन में उत्तराखंड का प्रतिनिधित्व किया है। दोस्तों ये नोट्स, ये जो PDF है, इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि अगर यहाँ से आप नोट्स बनाने लग जाओगे तो काफी आपको टाइम लगेगा। तो इसलिए यहाँ पे एक बार वीडियो देखें कंप्लीट और उसके बाद नोट्स से आप इस PDF को स्वयं रीड कीजिए और फिर आपको जल्दी यहाँ पे क्या हो जाएगा, याद हो जाएगा। तो ये PDF आपको मिल जाएगी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, या आप गूगल पे सर्च कर सकते हैं jardhari-classes.in, या आप हमारे टेलीग्राम चैनल में भी जुड़ सकते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे एम्स बना ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू करने वाला देश का पहला संस्थान। एम्स ऋषिकेश मेडिकल ड्रोन सेवा नियमित शुरू करने वाला देश का पहला चिकित्सा संस्थान बन गया है। उद्देश्य क्या है? उत्तराखंड के पहाड़ी दूरस्थ क्षेत्रों में आपात स्थिति के दौरान गंभीर बीमारी की दवाएं या दुर्घटना में गंभीर घायल के लिए ब्लड कंपोनेंट कुछ ही मिनटों में पहुंचाया जा सके। अब देखो उत्तराखंड की स्थिति आप जानते हैं, पहाड़ी क्षेत्र यहाँ पे मोस्टली, और यहाँ पे पहाड़ों में इतनी जल्दी ना तो कोई ऐसी गाड़ी पहुंच सकती है, ना ही कोई ऐसी यातायात की सुविधा है। इसलिए यहाँ पे एम्स के द्वारा ड्रोन मेडिकल सेवा शुरू की जा रही है, जिसके माध्यम से चिकित्सा संबंधी दवाएं हो गई या ब्लड कंपोनेंट, ये ड्रोन के माध्यम से तुरंत मुहैया कराई जा सके। और ऐसा करने वाले देश का पहला संस्थान बन गया है एम्स। नेक्स्ट यहाँ पे पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रखा गया। अब यहाँ पे देखो पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व है कहाँ? ये नैनीताल में है। और इस पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर अब क्या रखा गया है? सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री
उत्तराखंड की पुष्कर धामी सरकार ने श्री राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के ऐतिहासिक अवसर पर उत्तराखंड के पवलगढ़ कंजर्वेशन रिजर्व का नाम बदलकर सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व रख दिया है। सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व में मां सीता का पौराणिक मंदिर भी है और यहाँ पर महर्षि वाल्मीकि आश्रम है, जिसकी देखरेख भारतीय पुरातत्व विभाग करता है। ये जंगल लगभग दोस्तों 5,824.76 हेक्टेयर क्षेत्रफल में फैला हुआ है और यहाँ पे टाइगर, हाथी, पक्षी व तितलियों के लिए ये आपका रिजर्व है, क्षेत्र है, ये यहाँ पे प्रसिद्ध है। पवलगढ़ संरक्षण रिजर्व, जिसका नाम आप क्या रखा गया है, सीतावनी कंजर्वेशन रिजर्व, ये कहाँ है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में। तो उत्तराखंड के नैनीताल जिले में स्थित है और इसे दिसंबर 2012 में एक संरक्षण रिजर्व के रूप में नामित किया गया। बढ़ते हैं दोस्तों आगे। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में मानस खंड गलियारा यात्रा शुरू। तो उत्तराखंड के मानसखंड क्षेत्र में, अब देखो मानसखंड क्षेत्र के पौराणिक मंदिरों के दर्शन के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा शुरू कर रहा है। अब देखो उत्तराखंड में केदारखंड और मानसखंड, केदारखंड कहा जाता है गढ़वाल को, मानसखंड कहा जाता है कुमाऊं को। तो मानसखंड क्षेत्र के जो पौराणिक मंदिर हैं, इनके दर्शनों के लिए उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने भारतीय रेल के साथ मिलकर अप्रैल माह के आखिरी सप्ताह में मानसखंड गलियारा यात्रा की शुरू की। तो ये यात्रा शुरू किसने की, क्वेश्चन बन सकता है। तो उत्तराखंड पर्यटन विभाग ने किसके साथ मिलकर, तो भारतीय रेल के साथ मिलकर। तो इस प्रकार के प्रश्न करंट अफेयर संबंधी पूछे जाते हैं, इसलिए मैं आपको प्रत्येक क्वेश्चन के बारे में डिटेल्स में यहाँ पे समझा रहा हूँ। नेक्स्ट है उत्तराखंड में हिमालयन बास्केट की शुरुआत। अभी हिमालयन बास्केट क्या है? तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट की शुरुआत 2018 में सुमित और स्नेहा थपलियाल ने की थी और अब यहाँ पे इसको उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने बढ़ावा दिया है और हिमालयन बास्केट की इसका शुभारंभ किया है। हिमालयन बास्केट के तहत दूध, हल्दी, पुदीना जैसे कृषि उत्पाद खरीदे जाते हैं और उनसे अलग अलग उत्पाद बनाकर विदेशों में सप्लाई किए जाते हैं। तो उत्तराखंड के जो उत्पाद हैं, इनको बढ़ावा देने के लिए हिमालयन बास्केट का शुभारंभ किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। नेक्स्ट है उत्तराखंड राज्य सरकार ने दी नई फिल्म नीति को मंजूरी। अब यहाँ पे जो उत्तराखंड की फिल्म नीति आखिर बनी थी 2015 में और अब यहाँ पे उत्तराखंड की सरकार नई फिल्म नीति यहाँ पे ला रही है। उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने राज्य में स्थानीय फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी बढ़ाने हेतु नई फिल्म नीति को मंजूरी दी है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में गढ़वाली, कुमाऊनी और जौनसारी फिल्में बनाने वालों के लिए सब्सिडी 8 गुना बढ़ा दी है। उत्तराखंड में फिल्म नीति 2015 को लागू की गई थी और अब यहाँ पे धामी सरकार ने नई फिल्म नीति को मंजूरी दे दी है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड में बनाया गया है इसरो का नोडल केंद्र। अभी इसरो का नोडल केंद्र उत्तराखंड में कहाँ बनाया गया है, ये इंपॉर्टेंट है। तो वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय के महिला प्रौद्योगिकी संस्थान को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो ने अपने स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए प्रदेश का नोडल केंद्र बनाया है। तो कहाँ बनाया है, वीर माधव सिंह भंडारी उत्तराखंड प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय में इसरो ने अपना ये नोडल सेंटर बनाया है। इसरो ने महिला प्रौद्योगिकी संस्थान के शिक्षक और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग विभाग के अध्यक्ष डॉक्टर आशीष बगवाड़ी को इस कार्य के लिए कोऑर्डिनेटर नामित किया है। तो कोऑर्डिनेटर किसको नामित किया है, डॉक्टर आशीष बगवाड़ी। इसरो आगामी अप्रैल और मई में स्टार्ट 2024 प्रशिक्षण कार्यक्रम का लाइव आयोजन नोडल केंद्र महिला प्रौद्योगिकी संस्थान देहरादून में करेगा। तो देहरादून में ये नोडल केंद्र खोला गया है। उद्देश्य क्या है, युवाओं को अंतरिक्ष विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में आकर्षित करना और जानकारी उपलब्ध कराना। अगला क्वेश्चन है उत्तराखंड में हिमालयन कल्चर सेंटर का आयोजन। तो हिमालयन कल्चर सेंटर है जो इसको देहरादून में आयोजित किया गया है। आयोजन 8 से 10 मार्च 2024 इसका किया गया। उद्देश्य क्या है, अधिवेशन का उद्देश्य है उत्तराखंड में फिजियोथेरेपी चिकित्सा पद्धति को बढ़ावा देने के साथ शोध कार्यों को प्रोत्साहन देना। अधिवेशन का उद्घाटन उत्तराखंड के राज्यपाल
गुरमीत सिंह ने किया है। तो 8 से 10 मार्च 2024 तक उत्तराखंड में हिमालय कल्चर सेंटर का आयोजन किया गया। नेक्स्ट है फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन। तो ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण ये विषय था और इस पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। कुमाऊं विश्वविद्यालय के वाणिज्य विभाग के तत्वावधान में माइक्रो फाइनेंस के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण इस विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। संगोष्ठी का शुभारंभ मुख्य अतिथि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष कुसुम कंडवाल ने किया। तो कुसुम कंडवाल ने इसका शुभारंभ किया, जो कि उत्तराखंड राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष है। नेक्स्ट है उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। एक था गांव फिल्म, इसको मिला है बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड। 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों की जब घोषणा हुई, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो इसमें उत्तराखंड की फिल्म एक था गांव को बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इस फिल्म का निर्देशन सृष्टि लखेड़ा ने किया है। सृष्टि लखेड़ा जो कि टिहरी जनपद के कीर्तिनगर ब्लॉक की सिमली गांव निवासी है और इससे पहले ये जो एक था गांव फिल्म है इसे मुंबई एकेडमी ऑफ मूविंग इमेज मामी फिल्म महोत्सव की इंडिया गोल्ड श्रेणी में ये जगह भी बना चुकी है। तो मामी फिल्म महोत्सव की इंडिया गोल्ड श्रेणी में ये पहले ही जगह बना चुकी है और उसके बाद 69वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों में इसको बेस्ट नॉन फीचर फिल्म का अवार्ड मिला। इसका निर्देशन किसने किया? सृष्टि लखेड़ा ने। नेक्स्ट उत्तराखंड के नेलांग और जादुंग गांव को किया जाएगा वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित। सीमा पर स्थित है नेलांग और जादुंग गांव। अब ये नेलांग और जादुंग गांव काफी चर्चा में रहे और ये कौन से जनपद में है? उत्तरकाशी जनपद में है। तो उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है ये नेलांग और जादुंग गांव, जो 1962 भारत चीन युद्ध में वीरान हो गए थे और इन्हें अब वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत विकसित किया जाएगा। तो वाइब्रेंट विलेज योजना के तहत नेलांग और जादुंग गांव को विकसित करने का यहाँ पे करने की योजना बनाई जा रही है। नेक्स्ट है सरमोली गांव बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में चयनित। भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने पिथौरागढ़ जिले के सरमोली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया है। तो देश का बेस्ट टूरिज्म विलेज ये कौन बना है? सरमोली गांव। सरमोली गांव कहाँ है? तो जो सरमोली गांव है यह है पिथौरागढ़ जनपद में। सरमोली गांव के बारे में कहा जाता है कि केरल की रहने वाली मल्लिका वर्दी और उनके पति ने लगभग 2 दशक पहले इस गांव को आधिकारिक रूप से गोद लिया था। तो ये सरमोली गांव कहाँ है? पिथौरागढ़ जनपद में है और भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय ने सरमोली गांव का चयन देश के बेस्ट टूरिज्म विलेज के रूप में किया। उधम सिंह नगर में एरोमा पार्क की स्थापना। उधम सिंह नगर के काशीपुर में 30 एकड़ भूमि पर प्रदेश का पहला एरोमा पार्क स्थापित किया गया। उत्तराखंड देश का पहला राज्य है जिसमें एरोमेटिक सेक्टर के विकास हेतु प्रदेश स्तर पर सरकार द्वारा एक विशिष्ट एवं समर्पित संस्थान सगंध पौधा केंद्र की स्थापना की गई है। नेक्स्ट यहाँ पे उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण। 13 जुलाई 2023 को केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण किया और इसे दून मेडिकल कॉलेज में स्थापित किया गया। तो उत्तराखंड की पहली सरकारी कैथ लैब का लोकार्पण ये किया है डॉक्टर मनसुख मांडविया ने और कहाँ किया इसको स्थापित? दून मेडिकल कॉलेज में। हमारा लोकनायक पुस्तक का विमोचन। इस पुस्तक का विमोचन किया है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। पुस्तक में 13वीं शताब्दी से लेकर वर्ष 1962 तक के वीर भड़ और सेना के जवानों समेत 12 लोक नायकों के दस्तावेजों को शामिल किया गया है। तो हमारा लोक नायक पुस्तक जो लॉन्च हुई इसका विमोचन किया मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने। सिल्क मार्ग एक्सपो का 2023। उत्तराखंड कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय रेशम बोर्ड, वस्त्र मंत्रालय, उत्तराखंड कोऑपरेटिव रेशम फेडरेशन के तत्वावधान में आयोजित 7 दिवसीय सिल्क मार्ग एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। तो इस सिल्क मार्ग एक्सपो का उद्घाटन किसने किया? कि यहाँ पे कृषि मंत्री गणेश जोशी ने।
G20 में भारत आए विदेशी मेहमान को भेंट की गई पुस्तक में उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर को मिला स्थान। अब देखो G20 का आयोजन इस बार भारत में हुआ और इसमें जो विदेशी मेहमान आए थे उनको एक पुस्तक भेंट की जा रही थी जिसमें उत्तराखंड के टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी उस पुस्तक में जगह दी गई। दिल्ली में G20 समिट में भारत आए सभी विदेशी मेहमानों को भारत सरकार की ओर से भारत पर आधारित एक पुस्तक भेंट की गई। इसमें भारत के कई मंदिरों के साथ ही अन्य कई रहस्यमयी स्थानों के बारे में बताया गया है। 55 पेज की पुस्तक है जिसमें 40 नंबर के पेज पर देहरादून के टपकेश्वर महादेव मंदिर को भी स्थान दिया गया है। टपकेश्वर महादेव मंदिर के इतिहास के साथ ये इसका चित्र भी दर्शाया गया है। चंपावत के पौराणिक पाषाण युद्ध का आयोजन, जो बगवाल युद्ध होता है, जो पौराणिक पाषाण युद्ध है बगवाल, इसका आयोजन कहाँ होता है? चंपावत में। देवीधुरा में इसे सुप्रसिद्ध माता वाराही देवी में हर वर्ष रक्षाबंधन के अवसर पर पौराणिक पाषाण युद्ध बगवाल का आयोजन किया जाता है। इसमें दो दल एक दूसरे के ऊपर क्या करते हैं? फलों और फूलों से बगवाल खेलते हैं। पहले ये पत्थरों से खेल जाती, अब धीरे धीरे यहाँ पे क्या है, ये फलों और फूलों को एक दूसरे पे फेंकते हैं और फिर ये पाषाण युद्ध इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि पहले ये पत्थर फेंके जाते हैं एक दूसरे के ऊपर। तो दोस्तों महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स मैंने आपको यहाँ पे बताए हैं पिछले एक साल जुलाई 2023 और जून 2024 तक जो प्रमुख घटनाएं घटी हैं, करंट घटनाएं उत्तराखंड की, ये मैंने आपको यहाँ पे बता दी हैं। अभी उत्तराखंड की करंट अफेयर्स की लगभग कुछ और वीडियो आएंगे जिसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में प्रमुख योजनाओं के बारे में बताऊंगा और एक वीडियो में दोस्तों कंप्लीट योजनाएं 2000 यानी पिछले 10 सालों की लगभग कंप्लीट योजना में आपको बताऊं क्योंकि लगभग एक या दो क्वेश्चन योजनाओं से जरूर पूछे जाते हैं एग्जाम में, तो मैं वो लाने की भी सोच रहा हूँ यहाँ पे। और साथ में जो करंट योजनाएं हैं, प्रमुख सम्मेलन सूचकांक, अभी स्पोर्ट्स संबंधी करंट अफेयर्स और प्रमुख पुरस्कार, इस पर भी मैं आपको वीडियो लेके आऊंगा। और अभी हम यहाँ पे एमसीक्यू भी यहाँ पे कवर करेंगे उत्तराखंड करंट अफेयर्स के, तो इसका पीडीएफ दोस्तों आपको मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो से, तब तक के लिए धन्यवाद।